हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो ये मैं आज बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कल नहीं बना पाई थी, तो फिर आज नाश्ते बना रही हूँ। तो पापा भी उठ गए हैं, अब सब लोग उठ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ नाश्ते बनाऊँ। तो ये गाइस मैं ब्रेड पकौड़ा तैयार कर रही हूँ, और ये प्री रमजान इफ्तारी समझ लीजिए। जैसे कि आजकल सब प्री चल रहा है, प्री वेडिंग फंक्शन, प्री बर्थडे। तो अब मैं भी बना रही हूँ प्री रमजान इफ्तारी। तो गाइज रमजान की याद आ गई ये ब्रेड पकौड़ा देख के। और देखिए हैदर खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा, सबको मैं ब्रेड पकौड़ा खाने को दे रही हूँ गरम गरम। तो बस मजा ही आने वाला है आज सभी को। हैदर को तो आ गया, जोया पापा को भी दे आई हूँ, अभी मैंने देखा नहीं वो खा रहे हैं, उनको कितना मजा आ रहा है। तो सबने खाया, सबको बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बने थे आज के ब्रेड पकौड़ा। रमजान से पहले हमने खाई इफ्तारी। और अब बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। तो आज मैं जल्दी भेज रही हूँ, मुझे जाना है दादी के पास, पप्पी को देखने जाना है। तो मैं बच्चों को आज ट्यूशन जल्दी भेज दे रही हूँ, फिर इनको ये लौटेंगे। तो फिर जब लौटेंगे तो मैं इनको घर पे छोड़ के फिर जाऊंगी दादी और पप्पी को देखने के लिए। तो गाइज ये देखिए बच्चे ट्यूशन चले गए। जोया पापा ये खिड़की ना इसको पेंट करेंगे, तो अभी इसमें जो भी जमा हुआ था पुराना पेंट, तो उसको उन्होंने खरोच दिया है। तो वो कर रहे हैं पेंट। तो मैं यहाँ उनको चाय दे आई हूँ, और अब मैं तैयारी कर रही हूँ तुरई बनाने की। तो देखती हूँ, अभी तुरई फिलहाल तो मैं काट दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है काटते काटते फोन आ जाए, बच्चे ट्यूशन देर हुई है गए हुए। तो जब फोन आ जाएगा तो फिर मैं चली जाऊंगी, और फिर उसके बाद बच्चों को छोड़ के फिर मैं जाऊंगी पप्पी को देखने के लिए, दादी को देखने के लिए। तो हो सकता है कि चढ़ा दूं, और हो सकता है कि तुरई काट ही पाऊं और कॉल आ जाए। फिर मैंने यही सोचा है कि फिर बार बार इधर से उधर नहीं होंगी, फिर आ जाऊं, फिर सब्जी चढ़ाऊं, फिर पप्पी को देखने जाऊं। इससे अच्छा बच्चों को ट्यूशन छोड़ दूं, वो सॉरी ट्यूशन से घर छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर जाऊंगी। प्लीज। और पापा देखिए पेंट का काम शुरू हो गया, सुबह से ही वो काम में लगे हुए थे। तो साफ साफ हो जाएगा खिड़की, यहाँ कूलर लगता है और उससे जो पानी की छींटे पड़ती हैं उससे खराब होता है। और जो है पापा को पुरानी चीजों से बहुत लगाव है। ये 100 साल पुरानी खिड़की है जो आप देख रहे हैं, और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी है। ये 100 साल पुरानी है, क्योंकि इस घर को बने हुए, कमरे को बने हुए 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल पुरानी खिड़की को वो अभी तक बचा रहे हैं। बल्कि मैं तो कह रही थी कि अब नई खिड़की लगवा लो, लेकिन उनको लगाव है अपनी पुरानी चीजों से। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लगाव बहुत ही ऐसी चीज होती है कि आदमी इमोशनल हो जाता है। मैं भी अपनी पुरानी चीजों से लगाव है, मुझे भी, मेरे जैसे इंडक्शन है, मेरा कुकर है, मुझे इन सब चीजों से बहुत लगाव है। मैं इनसे मतलब इनको अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। नया आता है, मेरा मूड नहीं होता है नया लेने का, पुरानी चीजों से लगाव हो जाता है। तो यहाँ मैं काट रही हूँ तुरई। अभी तक तो कॉल आई नहीं है, कॉल आएगी तो जैसा कि आपको बताया बच्चों को घर छोड़ूंगी, फिर जाऊंगी दादी को देखने के लिए। तो गाइस तुरई बस काट ही पाई थी मैं, उसके बाद फिर जोया के टीचर का फोन आ गया, और फिर मैं उनको लेने गई थी। और फिर मैंने सोचा कि मेरा इरादा था कि आज मेरी बहन भी आने वाली थी, तो हम लोग जाने वाले थे ऊपर दादी को और पप्पी को देखने के लिए। तबीयत खराब थी और मैं कई दिन से सोच रही थी, तो मेरी बहन बोली कि मैं भी आ रही हूँ, तो मैंने कहा आज साथ में चलेंगे। लेकिन फिर उनका कॉल आया कि उनके सर में दर्द होने लगा है, वो नहीं आ पाएंगी। तो मुझे तो जाना था, कई दिन से सोच रही थी कि जाना है पप्पी को देखने के लिए। तो फिर मैं बच्चे आए, और फिर मैंने बच्चों को छोड़ा घर पे, और फिर मैं चली गई थी पप्पी के पास। थोड़ी देर मम्मी पास बैठी, मम्मी पास ज्यादा बैठी नहीं है, 5 मिनट जब गई थी तो बैठी, 5 मिनट बैठी हूँ जब मैं नीचे वापस हुई हूँ, क्योंकि ऊपर दादी रहती है, नीचे मम्मी रहती है। तो फिर मैं उनको देख के आई थी। तो फिर अभी मैं आई हूँ, जब से मैं गई गई अब आई हूँ, करीब 1.5 घंटा बैठ के आई हूँ। तो पप्पी की तबीयत, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से तबीयत खराब है। और दादी की तो प्रॉब्लम है ही नस की, वो अब धीरे धीरे जाएगी। और बस ये है कि अल्लाह ताला दोनों जल्दी जल्दी सही हो जाए। और अब सही हो जाएंगी, क्योंकि रमजान आ रहा है, इतना अच्छा मुबारक महीना आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो सही हो ही जाएंगी। मैं बनाने जा रही हूँ चाय, जो पापा के लिए चाय बना रही थी, फिर मैं बनाऊंगी तुरई। तो जो पापा फिर चाय, हैदर बोला कि मैं भी चाय पीऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है।
फिर तब चाय पियेंगे, और बिस्किट रखा है तो चाय बिस्किट खाएंगे। तो हम लोग अभी चाय बिस्किट खाएंगे, और इसके बाद फिर मैं फौरन तुरई बनाऊंगी, फिर बाकी का काम जो करना है वो करूंगी। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय और बिस्किट खाने के लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। हम लोग चाय बिस्किट खाएंगे। तो इतने मजीद सर आ गए, तो मैंने उनसे घर से कहा कि आप चाय पियोगे? तो सब पियेंगे तो फिर वो क्यों नहीं पियेंगे, नहीं मना भी कर देते तो भी मैं उनको देती। तो सभी चाय पी रहे हैं, चाय बिस्किट हम लोग खाएंगे। जो है पापा अभी भी फारिग हुए हैं पेंट करके, तो उन्होंने पेंट कर लिया है। सुबह से लगी थी, शाम हो गई है। और अजीज सर कुछ जो है पापा से बात कर रहे होंगे बाहर, पेंट के बारे में ही कर रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ चाय पी ली है, बिस्किट खा लिए हैं, मजा आ गया हम लोगों को। और यहाँ मैंने तुरई भी चढ़ा दी थी, तो तुरई भी बन रही है, बस बनने ही वाली होंगी। फिर रोटी गर्मा गर्म बनाऊंगी और बच्चों को दूंगी खाना। तो गाइस, हैदर पढ़ाई कर रहा है। हैदर को आजकल डिवाइड का शौक लगा हुआ है, तो हैदर डिवाइड सीख रहा है। और अच्छा है, बच्चे आजकल मोबाइल अपना बहुत कम चला रहे हैं, यही टाइम है इसी टाइम चला रहे हैं। बाकी बच्चे सारा टाइम पढ़ाई में लगाते हैं, और ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो इंजॉय करके पढ़ाई कर रहे हैं, खेल खेल के पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बोरिंग नहीं बनाया उन्होंने पढ़ाई को, सबसे अच्छी बात ये है। और यहाँ मैं हल्दी पीस के रख रही हूँ। हल्दी बहुत टाइम से रखी हुई थी, जोया पापा की पिसी हुई हल्दी रखी थी, तो मैं उन्हीं की हल्दी थोड़ी सी इस्तेमाल कर ली थी। तो उसमें पीस के रख लूँ, क्योंकि अब आ रहा है रोजे, रोजे में ये कूटना पीसना, ये मेहनत का काम मेरे बस का तो नहीं है। तो जो भी है अभी पीस के रख लूँ। मिर्च भी मैंने खूब सारी पीस के रख ली है कि महीना भर मुझे दिक्कत नहीं होगी। हल्दी भी अभी इतनी रख लूंगी कि करीब 2 महीने हल्दी चल जाएगी, इतनी हल्दी है। तो इसको कूट के और अच्छे से पीस लूंगी। तो ये कूटने वाला काम देखिए, ये सब अब लोग नहीं करते हैं लेकिन मैं करती हूँ। लेकिन आजकल जैसे जैसे लोगों को नॉलेज बढ़ रही है, तो वो इस काम को पसंद करते हैं कि घर में ही मसाले तैयार किए जाएं, और करते भी हैं। तो मैं यहाँ जो है घर से बात कर रही थी, कूटती भी जा रही थी, और अभी पीस के भी मैं अभी रख दूंगी, ताकि मुझे अब कितना टाइम रह गया, परसों रोजे है। आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे तब तो रोजा होगा, लेकिन परसों से रोजे हैं, और जो भी काम करना है वो आजकल में ही मुझे निपटाना है। तो ये जो है पापा अच्छा है कि ये ले आए हैं, नहीं तो मुझे कूटने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो ये कलबट्टा जो लेकर आया है, इसकी वजह से मैं आराम से कूट लेती हूँ। और ये सब चीजें बच्चे नई नई देखते हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये देखिए, ये चले मेरे हाथ, और अच्छे से कूट जाए, ताकि मिक्सी पे भी जोर ना पड़े। नहीं तो मिक्सी के ज्यादा मोटा मोटा कूटूंगी तो मिक्सी का ब्लेड और टूट जाएगा, तो एक नुकसान और हो जाएगा। तो मेरा जार मिक्सी का वो मैच नहीं हुआ है, तो उसको भी सही कराना है। आज मैं जाना भूल गई, नहीं तो उसी में पीसती, लेकिन अभी मुझे यही प्लास्टिक वाले जार में ही पीसना पड़ेगा।
गाइज सारा काम हो गया है। जो है पापा को एक नहीं दो दो चाय दे आई हूँ, मतलब एक हम लोग चाय पहले ही पी चुके थे और दूसरी बार भी चाय मैं दे आई हूँ उनको। और टाइम ज्यादा हो गया, कपड़े ज्यादा थे तो कपड़े धो लिए हैं, अभी भी धुल रहे हैं लेकिन कुछ फैलाने को रह गया क्योंकि 2 बार में ट्रेन किए थे। तो गाइज रमजान आने वाले हैं, रमजान की बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और रमजान से पहले काम पूरे किए जा रहे हैं क्योंकि रमजान शुरू होने से पहले सारे काम हो जाना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा जो पापा ने पेंट किया खिड़की में, जो मैंने अभी आपको पूरा नहीं दिखाया, हो चुका है, कल सुबह दिखाऊंगी। तो वो पेंट किया है, इसके अलावा कूलर भी हो गया। तो रमजान से पहले लगभग लगभग सारे काम हो गए। अभी वहाँ जो बॉक्स रखा हुआ है वो इंशाल्लाह कल मैं रख लूंगी उसको, क्योंकि बॉक्स भी रखना है रमजान से पहले पहले। और वहां की साफ सफाई धुलाई भी करना है क्योंकि कल होगी चांद रात, कल चांद दिखेगा। आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद आप पहला रोजा हो चुका होगा, और क्योंकि मेरे वीडियो 1-2 दिन लेट आते हैं तो गाइज इस वजह से शायद पहला रोजा हो चुका होगा, तो आप मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट देखेंगे। और लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, रमजान आ रहे हैं और आ ही गए हैं। कल चांद रात है, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन सब कह रहे हैं इस बार 29 चांद होगा। तो देखिए अब सब लोग कह रहे हैं वो सही होता है, क्योंकि मैं अपनी बहन से कह रही थी क्यों हो सकता है क्या, तो वो कह रही थी अल्लाह पाक चाहे तो जो भी हो सकता है। तो बिल्कुल सही कहा है, तो हो सकता है कि 29 अनातीसा हो। लोग कह रहे हैं कि 29 होगा, तो वो तो अब पता चल ही जाएगा, कल ही पता चल जाएगा। और कपड़े मेरे धुल गए हैं, कपड़े मैंने धो लिए हैं, और जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो गाइज बहुत मतलब वो खुशी भी हो रही है और टेंशन भी हो रही है कि 3 बजे उठ के मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। एक तो वो होता है कि आप 3 बजे उठे, आपने नमाज पढ़ी, तिलावत करी, उसके बाद फिर आप फजर की नमाज पढ़ के सो गए, उसका फिर आराम से उठे काम करा। एक मैं शुरू जो पिछले साल से मैंने किया कि 3 बजे उठी, उसके बाद नमाज पढ़ी, जो पढ़ा पढ़ा, उसके बाद लग गई अपने काम में, खाना बनाया, रोटी बनाई, फिर बच्चों को उठाया, बच्चों को टिफिन लगाया, बच्चों को स्कूल भेजा। स्कूल जाने के बाद अगर जो पापा जाग रहे हैं तो मैंने कमरा भी साफ कर दिया, नहीं तो बाकी सारा काम, कमरा छोड़ के बाकी सारा काम कर दिया। उसके बाद फिर मैं सो जाती थी, फिर बच्चे स्कूल से आते थे तब मैं कमरा साफ करती थी। तो वो रूटीन पता नहीं मेरा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। तो बस वही है कि वही रूटीन चले तो ज्यादा सही है, इससे मुझे दिन भर रेस्ट मिल जाएगा, नहीं तो फिर मेरा दिन भर काम में जाएगा, वो मुझे थकावट होगी। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। बस ये है कि जितनी खुशी मना रहे हैं वैसे ही रोजे भी रखें, अल्लाह पाक सेहत अच्छी रखे और रोजे भी रखें, जितनी खुशी अंदर से हो रही है। और किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें रमजान मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि रमजान मेहमान है। रमजान मेहमान नहीं है, हम लोग मेहमान हैं। तो ये गलत फहमी है हम लोग के कि रमजान मेहमान आ रहे हैं, नहीं, हम लोग मेहमान है। रमजान तो आएंगे और आते ही रहेंगे, लेकिन हम लोग को नहीं मिलेंगे। पता नहीं कब हम लोग रुखसत हो जाएं इस दुनिया से और ना मिले, तो अल्लाह पाक सेहत अच्छी करे। दूसरी बात, है भी दुनिया में तो सेहत ऐसी हो जाती है कि बहुत से लोग रोजा नहीं रख पाते हैं, चाह कर भी नहीं रख पाते। तो अल्लाह पाक जब तक मतलब हम लोग की जिंदगी है, हम लोग को रोजे मिलते रहें और सब रोजे रखें जो जो रोजे रखना चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बस मन से यही निकलता है कि सेहत अच्छी हो और हम सब रोजे रखें। तो जोया बहुत ज्यादा जिद कर रही है रोजा रखने की, लेकिन मैंने जोया से कहा है नेक्स्ट ईयर रख लेना। तो अब देखिए क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा जिद कर रही है, लेकिन मुझे मालूम है उसको कभी सर की ऐसी प्रॉब्लम, मैं सोच रही हूँ कि ये साल और वो अपनी मेडिसिन जिसकी चल रही है वो खा ले, उसके बाद अगले साल रोजे रखाऊं। तो फिर देखें क्या होता है। और मेडिसिन से याद आया कि अभी इसको मुझे होम्योपैथी की दवा देना है, क्योंकि इन दोनों को आज सुबह से बिल्कुल भी नहीं दी है, एक टाइम कर दी है अब, क्योंकि अब सर्दी नहीं है। तो गैस बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।